हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। आज मैं जो टॉपिक लाया हूं आपके लिए वो है अतिपरवलय फलन, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, इसके कर्व कैसे होते हैं, इसके आइडेंटिटीज क्या होती है। अब मैं यहाँ आइडेंटिटीज क्यों कहा, क्योंकि आपने कुछ कुछ जगह देखा होगा, कहीं कहीं लिखा होता है साइन एच एक्स या कॉस एच एक्स या टेन एच एक्स। इस टाइप से आपने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में एच को देखा होगा। तो साइन एक्स तो क्या है, असल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है ये? त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन आपने जहां साइन के साथ में जो एच देखा है, साइन एच एक्स जिसको हम कह सकते हैं या साइन एच एक्स कह सकते हैं, उसमें उस फंक्शन को हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये हाइपरबोलिक फंक्शन होते क्या है, उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं या ट्रिगोनोमेट्रिक कहते हैं। अब ये होती क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो होती है वो हमेशा एक सर्किल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर उसके हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे मैं इस सर्कल की बात करता हूं, तो इस सर्कल की जो इक्वेशन हो जाएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो 2 पर है। अब मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, अगर पोलर कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं ध्रुवीय निर्देशांक की, तो वो इसके ध्रुवीय निर्देशांक हो जाएंगे a cos थीटा, a की जगह हम 2 लिख सकते हैं, 2 cos थीटा एंड 2 sin थीटा। इट इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। और मैं बात करूं यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा की बात हो रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा का, ये जो पॉइंट्स हैं वो इस पर मूव्स हैं, इस पर मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट इस पर स्थित है। तो ये पॉइंट इस पर स्थित है, तो ये जो 21 की इक्वेशन है वो इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी? सिंपली सेटिस्फाई करेगी। आप इसमें पुट करके देख सकते हो, 4 आ रहा है, LHS और RHS दोनों इक्वल हो रही है। उसी टाइप से अगर मैं इस अतिपरवलय की बात करूं, हाइपरबोला की बात करूं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं हाइपरबोला है कॉनिक में, हाइपरबोला की बात करूं तो इसकी जो इक्वेशन मुझे मिलेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रहेगी, यानी कि 2 स्क्वायर कह सकते हैं इसको भी हम। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस अतिपरवलय की, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, इस अतिपरवलय की क्या हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। अब इस अतिपरवलय की समीकरण हम देखते हैं कि इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। इसके पोलर कोऑर्डिनेट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है। इसके पोलर कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं तो वो हो जाएंगे 2 cos हाइपरबोलिक x एंड 2 sin हाइपरबोलिक y। सॉरी, यहाँ पे x नहीं लिखना था, थीटा लिख देता हूं मैं, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। थीटा पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 cos h थीटा एंड 2 sin h थीटा। अब ये है यहां पे आ रहा हाइपरबोलिक फंक्शन, यानी वे फंक्शंस जो क्या करते हैं कि अतिपरवलय को संतुष्ट करते हैं। इट सेटिस्फाइड टू द हाइपरबोला, इट कॉल्स अ हाइपरबोलिक फंक्शन। ये इसकी समीकरण को संतुष्ट करते हैं और ये इसकी समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जो पोलर कोऑर्डिनेट है सर्किल की, वो सर्किल की जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में है, और ये जो है वो हाइपरबोलिक फॉर्म में। तो आपको सीधा समझ में आ गया कि जो अतिपरवलय की समीकरण को संतुष्ट करते हैं वे फंक्शन क्या कहलाते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन। द फंक्शन who satisfied the equation of the hyperbolic is called the hyperbolic function, and it is the trigonometric function। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो कि सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब चलते हैं हम आगे इसके कुछ आइडेंटिटीज पर। इसकी जो आइडेंटिटीज होंगे जो हमारे पास मैं आपको एक कंपैरेटिवली बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन में डिफरेंस क्या है। एक तरफ मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसके जो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूलेज बताऊंगा, और एक तरफ मैं आपको हाइपरबोलिक के बेसिक फॉर्मूले और आइडेंटिटीज बताऊंगा। तो हम चलते हैं आगे आइडेंटिटीज की ओर।
एक और बात मैं आपको इसमें बताऊंगा कि यहां पर जो साइन और कोसाइन, जिसको हम हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कोसाइन के नाम से जानते हैं, उनकी वैल्यूज क्या होगा आइडेंटिटीज के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में बात करते हैं कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर s माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू। एक ये होता है, एक होता है यहाँ पे y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस ई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू। ये हो जाएगा, यहाँ पे दो वैल्यू हमको मिलती है, ये आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। जो हाइपरबोला है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आधार पर भी काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो y की जो यहाँ पे वैल्यू आएगी, जो हम उससे निकालते हैं इक्वेशन से, ये दो वैल्यूज हमारे पास आती है। अब इन दो वैल्यूज से हम बात करते हैं हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन की जो वैल्यू हो जाएगी, तो सीधा सा ध्यान रखना हाइपरबोलिक साइन के, जिसको हम क्या लिखते हैं, साइन एच एक्स लिखते हैं। ये जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हाइपरबोलिक कोसाइन की, जिसको हम कॉस एच एक्स लिखते हैं। ये दो वैल्यू आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि साइन जो एच एक्स होता है वो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन टू, एंड देन हाइपरबोलिक कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू। ओके, ये दो होती है वैल्यूज, या इन दो वैल्यूज को आप ध्यान में रख के आप जो भी आइडेंटिटीज है, जो भी फॉर्मूले हैं, उन सब के आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आपको कंपेरेटिवली बताता हूं। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे, इस तरफ मैं लिखूंगा ट्रिगोनोमेट्री में और इस तरफ मैं लिखूंगा हाइपरबोलिक में। ट्रिगोनोमेट्रिक और हाइपरबोलिक में मैं बात करूंगा, कंपेरेटिवली मैं बात करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे साइन एक्स की। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स होता है, पता है आपको। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, साइन एच एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एच एक्स। अब वापस क्या कर सकते हो, आप इसका उल्टा कर सकते हो। क्या कर सकते हो यहाँ पे, 2 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ओके, ऐसे आप सबके लिख सकते हो। फिर मैं अगर टेन की बात करता हूं यहाँ पे, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं बात करूं हाइपरबोलिक टेन एच एक्स इज इक्वल टू साइन एच एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स। साइन एच एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स अपॉन टू, एंड ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू। ये दोनों साइन और कॉस की वैल्यू होती है। जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो सीधा सा आपको पता चल रहा होगा, वैल्यू आएगी ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ये हो जाएगा 10 का फॉर्मूला। कंपेरेटिवली मैं आपको बता रहा हूं किस टाइप से किसको सॉल्व करना है। एंड मैं बात करता हूं यहाँ पे, आगे आपको जैसे पता ही होगा cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x होता है। अब उन सब की वैल्यू इस टाइप से फाइंड कर सकते हो, सारी हो जाएगी आइडेंटिटीज में। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं इसकी और आइडेंटिटीज की ओर। यहाँ पे हमने देखते हैं कि 11th क्लास में आते हैं, हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये था 9th 10th बेस्ड। अब मैं 11th 12th बेस्ड आता हूं, इसमें आप पढ़ते हो साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। इस टाइप से आपने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े होंगे। तो मैं यहां बात करता हूं हाइपरबोलिक फंक्शन में, तो साइन एच माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एच एक्स के इक्वल होता है। सेम चीज चल रही है यहां तक। कॉस एच माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एच एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स की, तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। वहां पे होता था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों होता है उसका मैं आगे आपको रीजन बताऊंगा। जैसे मैं एक फॉर्मूले की एक और बात कर लेता हूँ, साइन एच एक्स प्लस वाई की मैं बात कर लेता हूँ, आइडेंटिटी है 11th में। हाइपरबोलिक फंक्शन की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ये हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए है। तो ये हो जाएगा साइन एच एक्स कॉस एच वाई प्लस साइन एच वाई कॉस एच एक्स। ये इस टाइप से हो जाएगा आइडेंटिटी। अब मैं चलता हूं इनके ग्राफ की ओर। इनके ग्राफ किस टाइप से होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, हम इसको एक एग्जांपल में हमारे जो आसपास की दुनिया है उसमें हम इसको कैसे देखते हैं। अब मैं ग्राफ की बात करूंगा यहाँ पे, तो इसके ग्राफ कैसे होंगे। ग्राफ की अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे,
ग्राफ्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो पहले मैं बनाता हूं यहां पे साइन का जो ग्राफ होगा साइन एच एक्स हाइपरबोलिक एक्स, इसका मैं ग्राफ बताता हूं आपको। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ये हो जाएगा 1/2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है, इसको मैं अगर अलग करता हूं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई टू हो जाती है। अगर मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2। तो ये जो वैल्यू होती है वो 1/2 ई रेज टू पावर प्लस एक्स की होती है, और ये जो वैल्यू होती है वो 1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स की होती है। अगर मैं इनके एवरेज की बात करता हूं, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बना दिया है, ये यहां से ऐसे नहीं होगा, ये यहां से ऐसे, सॉरी ये यहां से ऐसे होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं इसके एवरेज की अगर बात करता हूं, तो इसका जो एवरेज होगा ना वो कुछ इस टाइप से होगा। ये होगा इसका एवरेज। एवरेज जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू साइन एच एक्स। क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एच एक्स। पहले थोड़ा गलत बन गया था, ये है सही डायग्राम। अब मैं बात करूंगा कॉस की, सेम क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इसमें कैसे होगा, 1/2 दोनों प्लस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरफ क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे 1/2 भी माइनस है, एक्स भी माइनस है, इसलिए यहाँ पे इस टाइप से हो गया। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो वो कुछ इस टाइप से होगा। यहां से ये एक ऐसा हो जाएगा और दूसरा ऐसा हो जाएगा, सॉरी ये गलत जगह कट हो गया, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और मैं इनके एवरेज की अगर बात करता हूं तो वो एवरेज हो जाएगा यहां से। एवरेज कहां से हो जाएगा, यहां से। ये क्या हो जाएगा, 1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स एंड ये 1/2 ई रेज टू पावर प्लस एक्स। ये हो जाएगा किसका, कॉस का। y इज इक्वल टू कॉस एच एक्स। मैंने आपको दोनों के कर्व बता दिए। अब एप्लीकेशन की बात करता हूं। मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन आपने दो टेलीफोन टावर देखे होंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो नॉर्मल अपने घरों के आगे कॉलोनी में रोड पे वगैरह तार जो आपने देखे होंगे, दो पोल्स के बीच में जो तार होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। दो पोल होते हैं, उसके बीच का जो जो वायर होता है, हैंगिंग वायर, जिसको लटकता हुआ तार हम कह सकते हैं, हैंगिंग वायर कुछ इस टाइप से होता है इन हाइपरबोलिक शेप। तो ये इनके बीच का जो कर्व बनता है और वो जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये इसका एक एप्लीकेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हैंगिंग वायर इनटू टेलीफोन्स पोल कह सकते हैं, या फिर टू इलेक्ट्रिसिटी पोल्स कह सकते हैं। उनके बीच का जो वायर है वो कुछ इस शेप में होता है, और उसी शेप के जो है हमारे हाइपरबोलिक फंक्शन के ग्राफ्स होता है। ये साइन एच एक्स का हो जाएगा, कॉस एच एक्स का हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा इसमें, मतलब मैं आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं, नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हाइपरबोलिक फंक्शन असल में होता क्या है। क्योंकि कई जगह हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स में हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि h इज कांस्टेंट। अरे h कांस्टेंट नहीं है, मैं आपको इसके डेरिवेटिव बताऊंगा आगे, इसके जो डिफरेंशियल है वो कैसे करते हैं। तो ये कांस्टेंट नहीं है असल में, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये अतिपरवलय फंक्शन है, अतिपरवलय फलन है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया हम इसको कहां देख सकते हैं। अब मैं आपको एक रूल बताता हूं, ऑसबर्न्स रूल। ऑसबर्न क्या कहते हैं, ऑसबर्न कहते हैं कि यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो किस टाइप से कन्वर्ट हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं इसको आपको थोड़ा रफ करके बता देता हूँ। ऑसबर्न्स रूल जो है वो क्या कहते हैं, ऑसबर्न्स कहते हैं यहाँ पे कि जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो कैसे रिप्लेस हो रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स है वो कैसे रिप्लेस हो रहा है। देखना ध्यान से। ऑसबर्न कह रहे हैं the functions convertly normal, the function convert normal trigonometry to normal trigonometry identities to hyperbolic trigonometry identities। cos स्क्वायर x जो होता है वो हमेशा cos h स्क्वायर x में ही रहेगा, ओके। एंड देन साइन स्क्वायर x जो होता है वो माइनस साइन h स्क्वायर x में। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे मत कर देना cos स्क्वायर एच एक्स, अरे cos स्क्वायर एच एक्स नहीं है, ये cos h स्क्वायर एक्स है। हाइपरबोलिक, द स्क्वायर ऑफ हाइपरबोलिक साइन
स्क्वायर ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि h के ऊपर आएगा ये। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे, जो हम बात करते हैं जैसे साइन स्क्वायर एक्स, या फिर हम ऐसे आइडेंटिटी देखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस ऑसबर्न भाई साहब के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एच एक्स, कॉस एच स्क्वायर एक्स सॉरी माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हाइपरबोलिक में कोसाइन पहले आएगा, माइनस आएगा, फिर साइन आएगा, फिर 1 होगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर मैं बात करता हूँ कि भी मैंने बताया पहले आपको टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन। ध्यान से सुनना, क्योंकि टेन जो होता है वो क्या था, साइन अपॉन कॉस होता है। तो स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन में माइनस आ रहा तो भी क्या हो जाएगा, माइनस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ओके, 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये चीज ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर हम बात करते हैं इसके डेरिवेटिव्स की। इसका हम डिफरेंशियल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसके डिफरेंशियल के जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसको रफ करके थोड़ा बता देता हूँ, ये आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेटिव्स की ओर। इसके जो डिफरेंशियल है वो हम किस टाइप से कर सकते हैं। How do we find the derivatives of the hyperbolic function? हम इसको constant let करते थे, we considered it is constant, but it is not constant. It is the hyperbolic function, sin hyperbolic function, cos जो cosine hyperbolic function है, इसको इस टाइप से पढ़ने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव। मैंने आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रख रखे हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं पहला ही, डी बाई डी एक्स। क्वेश्चन तो क्या है, मतलब ये मैं बता रहा हूं आपको, जैसे साइन एच एक्स का यहाँ पे बता रहे हैं, साइन एच एक्स का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे करोगे। सीधा सा आप क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करो। अरे भाई साहब इसकी वैल्यू क्या है, हमने अभी पता किया ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। फाइंड करो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। इसकी वैल्यू देखो, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1/2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये माइनस आगे आएगा नहीं आएगा ना। तो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये है कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स। किसकी है, हाइपरबोलिक कोसाइन क्या दो या कॉस एच एक्स की वैल्यू कह दो। तो क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से देखना, साइन एच एक्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कॉस एच एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले बता ही देता हूं आपको, ध्यान रखना। साइन एच एक्स की जो वैल्यू क्या होती है डेरिवेटिव में, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, कॉस एच एक्स। फिर वापस मैं उल्टा बात करता हूं, डी बाई डी एक्स कॉस एच एक्स की मैं अगर बात करूंगा तो वो माइनस साइन एच एक्स नहीं होगा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में होता था, यहाँ पे ओनली साइन एच एक्स होगा। फिर मैं बात करता हूं टेन की, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन एच एक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो वो सेक एच स्क्वायर एक्स होगा। सिंपली क्या हो जाएगा, सेक एच स्क्वायर एक्स। फिर मैं वापस सेक की बात कर लेता हूं, सेक एच एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एच एक्स टेन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या किसका है, सेक का है, तो क्या हो जाएगा माइनस सेक एच एक्स टेन एच एक्स। डी बाई डी एक्स में बात करता हूं यहाँ पे, सी एस लिख देता हूं मैं इसको, जो कोसेक होता है उसको सी एस सी एच से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे कॉस सी एच एक्स यानी कोसेक एक्स कॉट एक्स। फिर मैं कॉट की लास्ट में बात कर लेता हूं, जो कॉट है वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कोसेक एक्स, माइनस क्या हो जाएगा कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स। तो मैंने आपको जो नॉर्मल जो फॉर्मूले थे डेरिवेटिव्स वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक मैं आपको एक चेन रूल का एग्जांपल बता देता हूं कि चेन रूल में इसका हम यूज कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास चेन रूल के लिए, वो ये है कि cos h रूट ऑफ x। अब इसको चेन रूल में कैसे करेंगे, हमको पता है कि cos hx का क्या होता है, साइन एच एक्स होता है। तो मैं हम यहाँ पे क्या लिख देंगे,
साइन एच एक्स लिख देंगे, जो भी एक्स जिस फॉर्म में भी एक्स हमारे पास है वो फॉर्म लिख देंगे। अब क्या ये जो अब हम जिसको एक्स लेट कर रहे हैं वो एक्स है क्या? वो एक्स नहीं है, वो क्या है? रूट एक्स है। रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? रूट एक्स का वापस डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एच रूट एक्स, एंड इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो साइन एच रूट एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स। ओके, अच्छा एक बात बताओ, यहां से आप काट सकते हो? नहीं काट सकते हो यार, ये मल्टीप्लाई में कैसे काट दोगे आप? कुछ होते हैं। अच्छा यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स, इसको कट कर लिया, आंसर आया साइन एच। अरे ये एच जो है वो थीटा नहीं है, ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है। ये बार बार आपको समझाता हूं कि ये यहां से जो है पूरा फंक्शन है, ये साइन एस आई एन, सॉरी हाँ एस आई एन एच साथ में पूरा है, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में है, ध्यान रखना। सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मैंने आपको हाइपरबोलिक फंक्शन समझाया, मैं इसी तरह आपके लिए बीएससी के कुछ कंसेप्ट पे वीडियो बनाता रहूंगा। सो शेयर दिस वीडियो।